कभी कभी कोई कमाल का कैरेक्टर देखते हैं और लगता है यार ये बनाना तो अपने बस का नहीं है ना। तो आज हम एक प्रो आर्टिस्ट का वही सीक्रेट जानने वाले हैं जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल ड्राइंग को एकदम आसान बना देता है। हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं, राइट? एक तरफ होती है जबरदस्त रेफरेंस फोटो और दूसरी तरफ हमारी कोशिश जो कुछ और ही बन जाती है। और बस यही वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो सवाल ये है कि एक सिंपल रेफरेंस फोटो से जोरो की इतनी धांसू ड्राइंग तक का सफर कैसे तय होता है? क्या इसका कोई शॉर्टकट है या कोई सीक्रेट ट्रिक? चलो पता लगाते हैं। और इसका जवाब हैरानी होगी जानकर, लेकिन बहुत सिंपल है। एक आर्टिस्ट ने अपनी खास टेक्निक शेयर की है, एक ऐसी टेक्निक जो पहाड़ जैसे मुश्किल काम को भी छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देती है। तो सबसे पहला काम, पेंसिल को भूल जाइए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर पहला स्टेप ड्राइंग करना है ही नहीं। कुछ नहीं, बस सिंपल सर्कल्स और लाइंस। जी हाँ, सिर्फ इतना ही। कोई भी डिटेल ऐड करने से पहले आर्टिस्ट इन सिंपल शेप्स से ड्राइंग का पूरा स्केलेटन, उसका ढांचा खड़ा करता है। यही है असली फाउंडेशन। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 आसान स्टेप्स का है। ध्यान से देखिए आर्टिस्ट कैसे बड़े बड़े हिस्सों से शुरू करता है। तो ये फंडामेंटल स्केलेटन आखिर है क्या? इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझो। ये बस कुछ गोले और लाइनें हैं जो ये पक्का करती हैं कि कैरेक्टर का हाथ गलती से घुटने तक न पहुंच जाए। अब आर्टिस्ट इन गाइडलाइंस के ऊपर ही उस खाली कंकाल में जान भरना शुरू करता है और बस यहीं से हमारा कैरेक्टर शेप लेना शुरू कर देता है। ये हेयरलाइन ठीक उस छोटे सर्कल के किनारे को फॉलो कर रही है और जो बड़ा वाला सर्कल है वो बालों के ओवरऑल शेप को गाइड कर रहा है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। और ये रही एक प्रो टिप जो एक अच्छे और एक बेहतरीन आर्टिस्ट के बीच का फर्क बताती है। अगर एक पावरफुल मस्कुलर लुक चाहिए तो कंधे हमेशा चेहरे से चौड़े होने चाहिए। जरा देखिए, कंधे छोटे होते ही पूरा पोस्चर कितना वीक लगने लगता है। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो अब स्ट्रक्चर रेडी है, अब टाइम है इसमें डिटेल्स डालने का। ये वो स्टेज है जहां ड्राइंग असल में जिंदा होती है और इस स्टेज के लिए आर्टिस्ट के पास कुछ कमाल की सलाह है, फिर चाहे कोई बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। ये शायद बिगिनर्स के लिए सबसे ज़रूरी टिप है। पेंसिल हमेशा लाइट प्रेशर से चलाएं। क्यों? क्योंकि अगर जोर से लाइन खींच दी तो गलती मिटाने के बाद भी उसका निशान रह जाता है। हल्का हाथ रखने से गलतियां करने और उन्हें सुधारने की पूरी आज़ादी मिलती है। फेस के फीचर्स को सही जगह पर बनाना ये सबसे ट्रिकी कामों में से एक होता है। पर एक बार फिर हमारी गाइडलाइंस काम आती हैं। आर्टिस्ट सेंटर से मतलब नाक से शुरू करता है और फिर बाहर की तरफ काम करता है। सबसे जरूरी बात, आंखें उन गाइडलाइंस के अंदर एकदम परफेक्टली फिट होनी चाहिए, न बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी। और अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर, वो स्टेज जहां सब कुछ एक साथ आता है। पर यहाँ आर्टिस्ट सिर्फ ड्राइंग को फिनिश नहीं करता, बल्कि एक बहुत ज़रूरी करेक्शन करता है जो टेक्निक और आर्ट को एक साथ मिला देता है। और बस यही वो चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को सिर्फ कॉपी करने वाले से अलग बनाती है। ओरिजिनल रेफरेंस फोटो में हाथ थोड़ा सा अजीब लग रहा था, है ना? तो आर्टिस्ट ने उसे हूबहू कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे ठीक करने का फैसला लिया और नतीजा, फाइनल ड्राइंग असल रेफरेंस से भी बेहतर दिख रही है। और इस छोटे से करेक्शन पर आर्टिस्ट का कमेंट सब कुछ बयान कर देता है। ये वो एक चीज़ है जो एआई नहीं कर सकता। ये वही ह्यूमन टच है, ये समझने की एबिलिटी कि क्या चीज़ बेहतर लगेगी, जिसे कोई मशीन कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल चुका है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाओ और फिर उस पर अपना मैजिक दिखाओ।